दोस्तों हाल ही में एक दो दिन पहले एक राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि इस राज्य के लोग अब एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक नया कानून लाने जा रही है। मैंने आपको इस न्यूज अपडेट के बारे में DLS न्यूज का जो मॉर्निंग बुलेटिन वाला खबरों का वीडियो आता है उसमें भी बताया था, राइट। तो फिर आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों दोस्तों ने कॉमेंट किया कि इसके बारे में विस्तार से जानकारी बताओ। तो आइए देखते हैं कि आखिर बहुविवाह प्रथा है क्या। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक से ज्यादा शादियां करते हैं तो इसे बहुविवाह कहते हैं और इस पर सरकार रोक लगानी जा रही है, दैट्स इट। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना सिंपल है नहीं। इस सामान्य परिभाषा के अलावा भी बहुविवाह से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो देश के हर एक शादीशुदा पति पत्नी को जरूर जान लेनी चाहिए। आइए देखते हैं कि बहुविवाह की प्रथा क्या है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बहुविवाह की प्रथा भले ही पहले के मुकाबले घटी हो, लेकिन अब भी ऐसे मामले काफी आते रहे हैं। खास करके जो हमारे देश में आदिवासियों और अल्पसंख्यक तबके के समुदाय के लोग बाग है ना, उनमें बहुविवाह की वैधता पर बहस काफी पुरानी है। और बीते साल रेशमा नाम की एक महिला ने इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुविवाह और निकाह हलाला, जो कि मुस्लिमों में जो बहुविवाह होते हैं ना उसे कहते हैं, जैसे प्रथा की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिए बीते एक साल से 5 सदस्यों की एक संवैधानिक पीठ का गठन भी किया था। आपको बता दूं दोस्तों, भारत में बहुविवाह जो है 1961 की जनगणना के मुताबिक 1 लाख विवाह के नमूने लिए गए और उसमें सर्वे किया गया। पता चला कि मुसलमानों में बहुविवाह का प्रतिशत महज 5.7% था, जो कि दूसरे धर्मों के समुदाय में सबसे कम था। हालांकि उसके बाद हुई जनगणना में इस मुद्दे पर आंकड़े नहीं जुटाए गए। अभी दोस्तों IPC की धारा 494 के तहत मुस्लिम समुदाय के लोग दूसरा निकाह कर सकते हैं और इसी तरह शरीयत कानून में भी बहुविवाह की अनुमति है। पहली पत्नी की सहमति से 4 शादियां कर सकते हैं मुस्लिम लोग। लेकिन दोस्तों इस कानून में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस कानून के तहत सिर्फ पुरुषों को शादी करने की इजाजत है, महिलाएं बहुविवाह नहीं कर सकती हैं। अब ये तो देखिए मतलब समानता का अधिकार तो हुआ नहीं। देखिए कानून क्या कहता है, मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत अधिनियम 1937 के तहत दूसरी शादी की अनुमति नहीं है, जबकि पुरुष दूसरी तीसरी चौथी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर महिला को दूसरी शादी करनी है तो उसे अपने पहले पति से तलाक लेना होगा, तभी वह दूसरी शादी कर सकती है। तो बहुविवाह के दौरान दिक्कत तब आती है जब तकनीकी तौर पर देखा जाए तो दूसरा विवाह करने से पहले पुरुषों को तो पहली पत्नी से इजाजत लेनी पड़ती है, तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पहली पत्नी की परमिशन से पुरुष दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब कई महिलाओं की शिकायत यह है कि उनसे पूछा नहीं गया और उनके पतियों ने दूसरी शादी कर ली। इसके कारण वो महिलाएं काफी अपमानित महसूस करती हैं और दोबारा शादी करने वाले मर्दों की पहली पत्नियों पर बच्चों के पालन पोषण का बोझ भी बढ़ जाता है। पति उनका ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि वे दूसरे परिवार में व्यस्त हो जाते हैं और इस तरह से उन्हें जिंदगी में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। फिर वो कानून का सहारा लेती है और हाईकोर्ट में जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, दिल्ली की रहने वाली रेशमा ने भी कुछ इसी तरह का मामला लगाया था। देखिए अलग अलग राज्यों के कुछ आंकड़े, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में ये दर काफी ज्यादा रही है बहुविवाह की। उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा भी कई जगहों पर हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों में बहुविवाह ज्यादा प्रचलित है। हालांकि हमारे हिंदू विवाह अधिनियम में ऐसा बहुविवाह का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अब इस मामले में पूरे में आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि ये तो महिलाओं के साथ सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि ये तो भेदभाव वाली बात हो गई कि महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती लेकिन पति तो दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, मर्जी आए जितनी बीवियां ला सकते हैं, है ना। तो इसी तरह की समाज में कई बार कुरीतियों की घटनाएं होती हैं और इन्हीं पर रोक लगाने के लिए एक राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और वो राज्य है दोस्तों असम राज्य है। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में आपको पता होगा बाल विवाह पर भी रोक लगाने के लिए काफी ज्यादा मतलब अभियान चलाया था, कार्यवाही की थी। इसके तहत कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। तो अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी का यह कहना है कि राज्य में एक विशेष समिति गठित की जाएगी जिससे कि बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए उस समिति से चर्चा की जाएगी। फिर विधानसभा में इस तरह का नया कानून लाया जाएगा और उस कानून को पारित किया जाएगा और असम राज्य में बहुविवाह पर रोक लगेगी, यानी कि एक महिला एक ही पति से शादी कर पाएगी और एक पति भी एक ही बीवी से शादी कर पाएगा। अगर दोनों को दूसरी शादी करनी है तो कहीं न कहीं दोनों को तलाक लेना पड़ेगा। और देखा जाए दोस्तों तो ये कानून वाकई में सही भी है। इससे महिलाओं को भी समान अधिकार मिलेंगे और मर्दों को मर्द होने का गलत फायदा भी नहीं उठाया जाएगा। वैसे इस कानून पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या दूसरे राज्यों में भी इस तरह का कानून नियम लागू होना चाहिए या नहीं। मेरी राय में तो जरूर होना चाहिए और देश के सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश जारी कर देना चाहिए और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पर संविधान में संशोधन करके कानून बनाना चाहिए कि मल्टीपल मैरिज यानी कि बहुविवाह, बहु शादियों पर रोक लगनी चाहिए। मेरी तो ओपिनियन ये है। आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।